अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद आसिफ फरीद, योर बायोलॉजी ट्यूटर। और आज हम पढ़ेंगे हमारा सेकंड ईयर का चैप्टर 15 हमने शुरू किया था, होम्योस्टेसिस। और हम इसके अंदर जो है एक बड़ा ही अहम टॉपिक शुरू कर चुके थे प्रीवियस लेक्चर में, तो इसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो इसके अंदर जो है मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था कि प्लांट जो है अपनी बॉडी के अंदर जो वेस्ट होते हैं, जो एक्सक्रीशन के वेस्ट होते हैं, उसको स्टोर करता है वैक्यूल के अंदर। इसके अलावा आज हम बात करेंगे कि वो लीव्स के अंदर भी स्टोर करता है वेस्ट को, और फिर वो स्टेम के अंदर जो है वेस्ट को स्टोर करता है। तो पहले एक बार हम थोड़ी सी बात करेंगे अबाउट वैक्यूल। तो आप जानते हैं कि प्लांट जो होता है, प्लांट के अंदर आपको एक मिलता है अ लार्ज वैक्यूल। तो प्लांट के अंदर आपको मिलता है अ लार्ज वैक्यूल। और जो प्लांट होता है वो क्या करता है, वो अपने सारे जो वेस्ट होते हैं वो कहाँ रखेगा, वो अपने वैक्यूल के अंदर वेस्ट को स्टोर कर लेगा। और साथ साथ जो है जो चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं प्लांट के लिए, यूजफुल सब्सटेंस है, उसे भी स्टोर करेगा। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि जो प्लांट होता है अपनी बॉडी के अंदर वेस्ट को स्टोर करने के लिए सबसे पहले किसको यूज़ करता है, वैक्यूल को। तो प्रीवियस लेक्चर में मैं काफ़ी डिटेल में बात कर चुका हूँ वैक्यूल की, इसलिए हम आगे चलेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लीव्स का। तो आपने गौर किया होगा, ये एक बड़ी कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि ऑटम के अंदर जब खिजां का वक्त आता है, तो आपने गौर किया होगा कि जो प्लांट होता है उसके ना पत्ते जर्द हो चुके होते हैं। तो आपने याद रखना है कि अब सवाल पैदा होता है कि जो प्लांट है उसके पत्ते येलो क्यों हो गए हैं, जर्द क्यों हो गए हैं ऑटम में, और ऐसा हर ऑटम में होता है। तो इसकी वजह ये होती है कि जो पूरा साल होता है, पूरा साल का टाइम होता है, प्लांट अपने जो वेस्ट होते हैं, अपने वेस्ट को वो कंटिन्यूसली जमा कर रहा होता है लीव्स में। क्योंकि वो अपने वेस्ट को पूरा साल जमा करता है, तो इसलिए क्या होता है कि उसके जो पत्ते होते हैं वो जर्द हो जाते हैं। और जो ऑटम का टाइम होता है, जो खिजां का टाइम होता है, ये एक सीजनल टाइम होता है प्लांट के लिए कि वो अपने पत्ते गिरा दे। जब पत्ते गिरा देगा तो उन पत्तों के अंदर जो वेस्ट जमा होगा, उस वेस्ट से प्लांट की जान छूट जाएगी। तो ये मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि जो लीव्स हैं, तो जो हमारे पास ऑटम होता है, जो खिजां का टाइम होता है, ये क्या होता है जी टाइम, ये सीजनल टाइम है। ठीक है जी, तो आपने याद रखना हर साल इस ड्यूरेशन में ऐसा होगा। तो जो ऑटम होता है वो एक सीजनल टाइम है प्लांट के लिए। अच्छा, किस चीज के लिए सीजनल टाइम है, वो है टू गेट रिड ऑफ अक्यूमुलेटेड वेस्ट। ठीक है, तो जो उसने पूरा साल उस पत्ते के अंदर जो है उसने अक्यूमुलेट किए हैं वेस्ट, उन्हें क्या करेगा, उससे जान छुड़ानी है, उसने गेट रिड ऑफ करना है। क्योंकि जो प्लांट है वो लीव्स को यूज कर रहा है भला किस चीज के अंदर, एक्सक्रीशन में। इसलिए आप लीव्स को क्या बोल देते हैं, आप लीव्स को बोल देते हैं एक्सक्रीटोफोर। ठीक है, तो ये बड़ा ही अहम आपका शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज एक्सक्रीटोफोर। तो आपने याद रखना है कि जो ऑटम होता है, ऑटम, हर ऑटम जो है एवरी ईयर, ये एक सीजनल टाइम है प्लांट के लिए कि वो अपने एक्यूमुलेटेड वेस्ट जो है उनसे जान छुड़ा ले। क्योंकि प्लांट ने लीव्स को यूज किया है एक्सक्रीशन के लिए, तो हम क्या बोल देंगे इसको, एक्सक्रीटोफोर। तो आपको एमसीक्यू भी आता होता है कि जो प्लांट होते हैं उसके अंदर जो एक्सक्रीटोफोर का वर्ड है वो हम किसके लिए यूज करते हैं। तो आपने याद रखना है कि जो एक्सक्रीटोफोर का वर्ड है वो हम यूज करते हैं लीव्स के लिए। अच्छा, फिर आपको मैंने बताया अभी कि जो लीव्स होते हैं ना, जो ऑटम में गिरते हैं, वो येलो होते हैं। तो मैंने बता दिया आपको कि वो येलो क्यों होते हैं। आपने याद रखना है कि जो लीव्स ऑटम में गिरते हैं काफी प्लांट्स के, वो सारे येलो क्यों होते हैं, क्योंकि ड्यू टू एक्यूमुलेटेड पिगमेंटेड वेस्ट। मैंने यहां पे लिख दिया है, तो आपने याद रखना है ड्यू टू पिगमेंटेड वेस्ट, क्योंकि प्लांट ने सारा साल उन पत्तों के अंदर जो है वेस्ट स्टोर किए हैं। और आप जानते हैं कि जो वेस्ट स्टोर किए हैं, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि उन वेस्ट के अंदर क्या होगा, पिगमेंट्स भी होंगे, पिगमेंटेड वेस्ट भी होंगे। तो आपने याद रखना है कि जो लीव्स येलो हैं प्लांट के, वो क्लोरोफिल के ना होने की वजह से नहीं है। तो मैं यहां लिखा है नॉट ड्यू टू लैक ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के ना होने की वजह से वो येलो नहीं है, बल्कि वो येलो क्यों है, ड्यू टू पिगमेंटेड वेस्ट स्टोर्ड इन दोज लीव्स। ठीक है जी, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था।
आगे चलते हैं तो आपका थर्ड पॉइंट है, तो आपने याद रखना है कि जब गले सड़े पत्ते, जब एक प्लांट अपने लीव्स को नीचे गिरा देता है तो वो जो लीव्स होते हैं उनके अंदर ना वेस्ट जमा होता है, ऑर्गेनिक मैटर भी है, इनऑर्गेनिक मैटर भी है, तो उसमें काफी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो आपने याद रखना है कि जो फार्मर होते हैं उनके लिए बड़े अच्छे होते हैं, यूजफुल होते हैं। कौन यूजफुल होते हैं? रोटेड लीव्स, ठीक है, तो वो उसे खाद के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये बड़े अच्छे होते हैं, बड़े वर्थी होते हैं फॉर द फार्मर्स। तो आपको क्वेश्चन भी आता है ये वाला कि ये जो आपके पास रोटेड लीव्स है वो क्यों यूजफुल है फॉर द फार्मर्स। तो आपने याद रखना है कि वो जो रोटेड लीव्स होते हैं इनके अंदर क्या होते हैं? ये होते हैं रिच विद न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, तो ये होते हैं रिच विद न्यूट्रिएंट्स। तो ये हमने जो सारी बातें की हैं ये भला हमने किस बारे में की हैं? हमने ये बात की है अबाउट द लीव्स, कि जो प्लांट होते हैं अपने लीव्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं वेस्ट स्टोर करने के लिए। तो ये हमने सीख लिया। आगे चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड, वो है स्टेम के बारे में। आपने याद रखना है कि जो प्लांट होते हैं पहला काम उन्होंने क्या किया था? प्लांट ने पहला जो अपना वेस्ट स्टोर किया है वो उन्होंने स्टोर किया है वैक्यूल में। वैक्यूल के अलावा वो कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं वेस्ट? पूरा साल जो है वो लीव्स में स्टोर कर रहे हैं। और लीव्स में जब स्टोर उन्होंने किया है तो लीव्स के अलावा कौन सी जगह है, हमारे जहन में क्वेश्चन आता है कि लीव्स के अलावा कौन सी जगह है जहां पर प्लांट जो है अपने वेस्ट को स्टोर करेगा। तो आपने याद रखना है कि जो प्लांट होते हैं ना वो अपने ट्रंक के अंदर, स्टेम के अंदर जो है ना वो स्टोर करता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर स्टेम के अंदर स्टोर कैसे करेगा, वहां पर जाइलम भी है, वहां पर फ्लोएम भी है, तो आपने याद रखना है कि जो होता है ना ओल्ड जाइलम वो काम नहीं करता, और जो ओल्ड जाइलम होता है वो इनएक्टिव होता है, वो पानी को कंडक्ट नहीं करता, वो जड़ों से पानी को ऊपर लेके नहीं आएगा, क्योंकि ओल्ड जाइलम जो है वो इनएक्टिव है, वो काम नहीं कर रहा। इसलिए जो प्लांट है अपने वेस्ट को किस में स्टोर करेगा? ओल्ड जाइलम में स्टोर करेगा। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो स्टेम को यूज कैसे करेगा। तो आपने याद रखना है कि जो प्लांट होता है वो अपने वेस्ट को स्टोर करेगा। भाई किस में स्टोर करेगा? वो करेगा ओल्ड जाइलम में। ओल्ड जाइलम में ही स्टोर क्यों करेगा? मैंने बता दिया आपको, क्योंकि जो ओल्ड जाइलम है वो इनएक्टिव है, और जब ये इनएक्टिव है तो वहां पर आप जाइलम के अंदर ओल्ड जाइलम में वेस्ट स्टोर करेंगे। जब आप ओल्ड जाइलम में वेस्ट स्टोर करेंगे तो वहां पर लकड़ी कौन सी बनेगी? डार्क वुड बनेगी, क्योंकि उसके अंदर वेस्ट स्टोर है। तो ओल्ड जाइलम के अंदर जब आप वेस्ट को स्टोर करोगे तो वो क्या हो जाएगा? उसका कलर हो जाएगा डार्क वुड बनेंगे। और ऐसे प्लांट जो वो एबनी प्लांट्स होते हैं, ये वो प्लांट्स होते हैं जो अपने वेस्ट को स्टेम के अंदर स्टोर करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं? डार्क वुड, गहरे रंग की लकड़ी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमने बात कर ली स्टेम के बारे में। हमारा जो लास्ट पॉइंट टॉपिक के अंदर है उसके अंदर आपको ये मिलेगा, आपने याद रखना है कि जो वेस्ट प्लांट के अंदर बने हुए हैं एक्सक्रीशन वाले, वो थोड़े से डेंजरस हैं। वो जाहिर है कि वो टॉक्सिक हैं, वो डेंजरस हैं। तो समटाइम्स प्लांट क्या करता है, जो होता है ना प्लांट, वो अपने वेस्ट को सॉइल में फेंकता है, जमीन के नीचे जड़ों के जरिए सॉइल में फेंकता है। अब क्यों फेंक रहा है? क्योंकि जब उसके जहरीले जो उसके टॉक्सिक मटीरियल हैं जब वो जमीन के नीचे फेंकेगा तो बैक्टीरिया वगैरह जो भी उसके पैरासाइट्स हैं, जो भी प्लांट को हार्म करना चाह रहे हैं, वो सारे उससे किल हो जाएंगे, पैरालाइज हो जाएंगे। आसान वर्ड्स में आप यूं कह लें कि सम टाइम जो प्लांट होता है ना वो अपने वेस्ट को डिफेंसिव सिस्टम के तौर पे यूज करता है और सॉइल में रिलीज करके अपने आप को पैरासाइट से बचा लेता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो आपके पास कुछ प्लांट होते हैं भला क्या करते हैं, प्लांट जो है अपने वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं सॉइल में। ठीक है, सॉइल में क्यों रिलीज करते हैं? डिफेंसिव, अपने आप को डिफेंड करने के लिए। किस से डिफेंड करना है? तो कोई पैरासाइट से। ठीक है, तो जो भी उनके ऊपर अटैक करना चाह रहा है, वो इन्वेड करना चाह रहा है, उनके ऊपर अटैक करने के लिए जो है वो वेस्ट को स्टोर उसके अंदर जो है रिलीज कर देते हैं। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमारा टॉपिक था एक्सक्रीशन इन प्लांट। हमने इसमें क्या सीखा? हमने पहले बात की वैक्यूल की, फिर हमने बात की लीव्स की, फिर हमने बात की स्टेम की। तो पहले यहाँ पे आते हैं वैक्यूल का। मैंने पहले जैसे आपको बताया प्रीवियस लेक्चर में हम वैक्यूल का मैंने बहुत डिटेल में गाइड किया था। तो वैक्यूल की बात की हमने, फिर हमने बात की लीव्स की। तो मैंने बता दिया कि ऑटम के अंदर जो लीव होते हैं वो आपके ऊपर दिखते हैं येलो। येलो क्यों दिखते हैं? क्योंकि उसके अंदर वेस्ट स्टोर होते हैं।
फिर हमने सीखा कि जो प्लांट होता है ना वो पूरा सीजन पूरा साल अपने वेस्ट को स्टोर करता है लीव्स में, क्योंकि वो लीव्स को यूज कर रहा है एक्सक्रीशन के लिए, इसलिए आप लीव्स को क्या बोल देंगे भला, एक्सक्रीटोफोर बोल देंगे। ये हमने बात की। फिर हमने क्या सीखा कि जब वो लीव्स नीचे गिर जाएंगे जमीन के ऊपर तो उनके अंदर क्या होते हैं, उनके अंदर आपको मिलते हैं रिच विद न्यूट्रिएंट्स। सो दैट्स व्हाई कि जो फार्मर्स होते हैं उनके लिए वो लीव्स बड़े यूजफुल होते हैं। फिर आपने क्या सीखा कि कुछ प्लांट स्टेम के अंदर उसको जो स्टोर करेंगे और देयर आर सम प्लांट जो सॉइल के अंदर जो है वो उन वेस्ट को रिलीज करते हैं ताकि उसको डिफेंसिव सिस्टम के तौर पे इस्तेमाल करें। दैट वाज ऑल अबाउट आवर लेक्चर। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।